आप सब ठीक हैं, सब खैरियत है। अच्छा, आज जो है हम बेसिकली एचआरएफ जो टूल है उसका हम आप कह लें कि ट्यूटोरियल वीडियो ओवरऑल टूल में मुख्तलिफ जो हैं हम ऑप्शंस जो हैं उनको देखेंगे, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करेंगे। तो मैंने अभी जो है वो टूल हाउ मैं लेके चलता हूँ टूल की तरफ। सबसे पहले तो ये एचआरएफ टूल है। बेसिकली इसमें ये होता है कि इसमें आपको 3 वर्जन जो है ना मुख्तलिफ मिलते हैं, जिसमें बेसिक होता है, स्टैंडर्ड होता है और प्रीमियम होता है। जो बेसिक वाला है वो अराउंड $150 का होता है और मैक्सिमम ये बेसिकली क्रेडिट्स पे डिपेंड करता है। लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसे मतलब आप कह लेंगे प्रोवाइडर्स जो हैं ये आपको टूल वो शेयरिंग एज आ शेयरिंग करके जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो ये अराउंड आपको 4 से 5 हज़ार रुपया पड़ेगा, ठीक है। तो और इसमें जो सबसे मज़े की बात जो इस टूल में है वो इसकी एचआरएफ बार होती है, ठीक है। वो अगर आपने कोई वेबसाइट बनानी हो या कोई कंपेटिटर एनालिसिस करना हो तो मतलब जो जो बंदा एसईओ कर रहा होता है उसके लिए वो काफ़ी ज़रूरी है। अच्छा, सबसे पहले हम इसके अंदर जो है ना कीवर्ड्स एक्सप्लोर का जो ऑप्शन है ना वो हम सबसे पहले इसके अंदर देखेंगे। तो इसमें यह है कि बेसिकली मैं जो वीडियो बना रहा हूँ, मेरे जितने भी भाई हैं और वो मुख्तलिफ निशोज़ पे जो है वो काम करें, तो एक हम ओवरऑल जो है इसमें कोई कीवर्ड नहीं डालते। ओवरऑल एक हम देखते हैं कि जो एचआरएफ है उसके बाद कितने कीवर्ड्स वगैरह जो हैं वो स्टोर हुए हैं, ठीक है। तो ये मैंने जो है इसको अभी कोई कीवर्ड नहीं डाला, एंटर किया। तो ये अभी अब ओवरऑल हमें रिजल्ट्स देकर जितने भी कीवर्ड इसके बाद जो हैं वो स्टोर हुए होंगे। तो आप देखिए अराउंड 2+ बिलियन जो है ये इसके पास जो है ये कीवर्ड जो हैं वो इसने अपने पास स्टोर किए हुए हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली सबसे पहले ये आ गया, कीवर्ड आ गया, ठीक है। लैंग्वेज आ जाती है। इंटेंट बेसिकली 4 तरह के होते हैं, आपको पता है। नेविगेशनल है, कमर्शियल है, ट्रांजैक्शनल है और इन्फॉर्मेशन बेस्ड होता है, ठीक है। ये इंटेंट वाइज आ गया ओवरऑल। उसके बाद कैटेगरीज आती हैं कि किस कैटेगरी में है। के डी इज़ बेसिकली अबाउट कीवर्ड डिफ़िकल्टी, ठीक है। उनकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी कितनी है। लेकिन जो एच की ये जो इसका एनालिसिस है कि कीवर्ड डिफ़िकल्टी का वो इतना एक्यूरेट नहीं है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप इसके ऊपर टोटली डिपेंड करें कि कुछ टूल जैसे कि स्क्रीमिंग फॉग है, सैमरश है, मुख्तलिफ टूल्स हैं, हर एक में कोई ना कोई ख़ास बात जो है होती है। तो लेकिन ओवरऑल जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो ये है कि आप के डी इसके ऊपर रिलाय जो है वो ना करें। साथ में हमारे पास आ जाता है सर्च वॉल्यूम है, ठीक है। सर्च वॉल्यूम के ओवरऑल इसका सर्च वॉल्यूम कितना है, फिर उसके बाद इसका ग्लोबल सर्च वॉल्यूम जो है वो कितना है, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है, ठीक है ओवरऑल। फिर ग्लोबल ट्रैफिक पोटेंशियल कितना है और फिर सीपीसी आ जाता है, ठीक है, कॉस्ट पर क्लिक। तो कुछ लोग होते हैं वो कीवर्ड्स जब डिसाइड करते हैं फिर उसकी सीपीसी देखते हैं, उस पर रह जाते हैं यार इसकी सीपीसी कम है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई सीपीसी इतनी मैटर करती है। बस हर बंदे का एक अपना होता है ज़हन वगैरह कि यार मैंने ये चीज़ इसमें कंसीडर करनी है, वो करनी है। अच्छा, अगर बेसिकली इसमें जो सबसे समझ वाली चीज़ है वो इसके अंदर ये फ़िल्टर्स है, ठीक है। कि हमने फ़िल्टर करके वो कीवर्ड्स जो है वो लेने हैं जिस पे हम काम कर सकें, ठीक है। तो ओवरऑल इतने कीवर्ड्स हैं तो हम इस पे कैसे काम कर सकते हैं। लेकिन ओवरऑल अब हम देखते हैं कि जो है ना, सबसे पहले हम जहाँ पे जो फ़िल्टर लगाएंगे वो लो एस डी आर का लगाएंगे। उसमें ये है कि इन टॉप 5 मतलब जो गूगल का सर्प होता है उसमें टॉप 5 में लो एस डी आर हम जो है वो 10 जो है वो लगाते हैं कि कम से कम 10 डी आर वाला उसका जो है हो, कोई एक आध आएगा, ठीक है। उसके बाद 2 भी आते हैं, 3 भी आते हैं, लेकिन कम से कम एक का होना चाहिए। और उसके बाद जो है उसके अंदर वर्ड अभी हम एक बेसिकली आजकल ये होता है कि एसईओ में लोग आपको हम देखे होंगे काफ़ी वीडियोस वगैरह कि आप एक एसईओ टूल बना लें और उसको एक एआई जनरेटेड टूल होता है, फिर आप उसके अंदर जो एडसेंस की रिक्वायरमेंट हैं वो इंपुट करें और उसके बाद फिर आप उसको एडसेंस से अप्रूव करें तो एक अर्निंग आना शुरू हो जाती है। तो मैं आपको एक बार जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आपको दिखाऊंगा भी कि आप कैसे कि एआई की हेल्प से मोस्टली प्लेटफॉर्म्स की हेल्प लेके तो आप एक टूल बना सकते हैं। तो जिसको आप फिर वर्डप्रेस, अगर आपको कोडिंग वगैरह भी नहीं आती, अगर आप वेब डेवलपमेंट नहीं आती तो उसमें इतनी इशू वाली बात नहीं है। सिंपली आपने वर्डप्रेस में अपना अकाउंट क्रिएट करना है और डोमेन वगैरह होस्टिंग वगैरह परचेज़ करके तो आप एआई के ज़रिए जो कोड होगा वो आप वहाँ पे कस्टम एचटीएमएल में जाके जो है वो प्लेस कर सकते हैं और वो एक प्रॉपर एक टूल वेबसाइट जो है वो बन सकती है। तो वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे कि हम टूल वेबसाइट जो है कैसे बना सकते हैं। अगर अभी ओवरऑल हम ये कर लें उसके बाद आपने जो है ना ये फ़िल्टर में जाना है, इधर आना है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट मतलब उस के अंदर एटलीस्ट 4 वर्ड्स जो है ना वो होने चाहिए मिनिमम। आप कर लें, मैक्सिमम का कोई इसका नहीं है, ये 2 चीज़ें कर लें आप। तो अभी हम ओवरऑल एक देखते हैं, इस तरह भी देखते हैं, फिर उसके बाद में आपको एक टूल वेबसाइट के ऊपर जो है ना थोड़ा सा उसके ऊपर ये है कि आपको ईजिली जो है वो समझ आ जाएगा, ठीक है। ये हम शो रिजल्ट करते हैं। अच्छा, इसमें बेसिकली ये होता है कि जब हम टूल ये एच का जब हम टूल जो है वो परचेज़ करते हैं ना
तो इसमें जो हमारे पास क्रेडिट्स बेसिकली हमें मिलते हैं। अब मैंने जैसे ही ये सर्च वाले बटन को दबाया ना, तो मेरे क्रेडिट्स जो है ना, जैसे ही मैंने इसको दबाया बटन को, तो क्रेडिट्स जो है मेरा एक यूज़ हो गया। तो ये आपके वेंडर पे डिपेंड करता है, जो आपको प्रोवाइड कर रहा है उसने आपको कितने लिमिट के ऊपर जो है वो दिया हुआ है कि आपने कितने 50 क्रेडिट्स हैं या 100 क्रेडिट्स हैं पर डे, वो ओवरऑल उस पर डिपेंड करता है। अभी हम इसको सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। इसको अब हम देखते हैं एक ओवरऑल इस चीज़ को। ये 2025 है, लेकिन हम इसको 2026 का चलें देख लेते हैं। अच्छा, अब इसमें बेसिकली क्या चीज़ है कि इसमें ये जो बार है ना, ओवरऑल बेसिकली यही सारी चीज़ है। आपने अपना कंपेटिटर एनालिसिस करना है या कोई भी चीज़ आपने करनी है ना, तो ये बार ही जो है बेसिकली डीआर ये है कि ये डोमेन रेटिंग होती है कि मतलब ये वेबसाइट कितनी बड़ी है, इसमें जो बैक लिंकिंग है वो कितनी अथॉरिटी इसको दे रहे हैं, कितनी अथॉरिटी है इस वेबसाइट की। ठीक है, रेफरिंग डोमेन्स हैं, रेफरिंग डोमेन को हम आगे जाके आप देखेंगे। उसके बाद सर्च ट्रैफिक इस वेबसाइट पे कितनी जो है वो ट्रैफिक आ रही है मंथली। ओवरऑल हम इसका ग्राफ वगैरह जो है वो देखेंगे, ठीक है। तो अब आप देखें, इसने मतलब वेबसाइट तो दे दी है इन 5 के अंदर 0.6 डी आर है, लेकिन इसकी सर्च ट्रैफिक जो है वो कम है, फिर 27 है। अच्छा, इसमें ये होती है कि जिस वेबसाइट की डी आर अंडर 20 हो, या चलें लेट्स सपोज 30 मैक्सिमम है, लेकिन अंडर 20 वाली जो वेबसाइट है ना, अगर वो गूगल के सर्च में आ रही है, सर्च में आपको पता है सर्च इन रिजल्ट पेज होते हैं, ये 10 वेबसाइट जो हैं हमें शो होती हैं यहाँ पे मेन पेज के ऊपर, ठीक है। और अगर वो यहाँ पे शो हो रही है, तो इसका मतलब ये है कि हम उसको ईज़िली रिप्लेस कर सकते हैं। वो वेबसाइट जिसका डी आर अंडर 20 हो, ठीक है, तो हम जिस कीवर्ड्स पे ये वेबसाइट रैंक कर रही है ना, तो हम ओवरऑल उसके कीवर्ड्स, अगर आपने अपनी वेबसाइट कोई भी उससे रिलेटेड बनानी है, तो वो वाले कीवर्ड्स आप यूज़ करके अपनी वेबसाइट को रैंक जो है वो कर सकते हैं। इससे बेहतर स्ट्रक्चर वाली वेबसाइट। मैं आपको एक बार जो है वो ये भी दिखाता हूँ कि अगर हम यहाँ पे वर्ड्स इंक्लूड कर दें, कैलकुलेट चलें कन्वर्टर नहीं कैलकुलेटर हम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये मैं कहता हूँ यार, एज अगर हम टूल वेबसाइट चलें, आप कि आप एसईओ के स्टूडेंट्स हैं, तो ये है कि आपको ज़्यादा बेहतर जो है वो पता चल जाएगा। अब हमारे पास आता है एज कैलकुलेटर ऑफ अ डॉग, ठीक है। अगर हम ये ले लेते हैं, ठीक है, कीवर्ड, ठीक है। अब ये देखते हैं, अब ये देखें आप, ठीक है, डी आर 13 है, लेकिन 40,000 जो है ये वेबसाइट जो है वो ट्रैफिक ले रही है, ठीक है, ऑर्गेनिक सर्च ट्रैफिक इस कीवर्ड के ऊपर। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको इजीली जो है रिप्लेस कर सकते हैं। सिर्फ इसकी आर डी जो रेफरिंग डोमेन है वो 206 है। उसके बाद आप ये देखें 0.90 डी आर है, और सर्च ट्रैफिक कितनी है, 12,000 ले रही है। तो अब आप देखें, अगर फ़र्ज़ करें ये मेरे पास ये बार ना हो, ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें एच का ये है, अगर मैं इसमें सर्च टूल वाला ऑप्शन ये बंद कर दूँ, तो अब हमें बिल्कुल जो है वो किसी चीज़ का पता नहीं चल रहा है यार कि ये वेबसाइट क्या इसकी डी आर है। अब बारी बारी ये है कि हम बारी बारी इसका यूआरएल कॉपी करेंगे, फिर डी ए पी ए चेक कर कोई वेबसाइट देखेंगे, उसमें बारी बारी चेक करेंगे ऐसी जो है डोमेन रेटिंग कितनी है। तो वो एक लंबा प्रोसेस है। अगर आपने एक प्रॉपर एक कीवर्ड सर्च करना है तो वो टाइम टेकिंग है, लेकिन सिर्फ इस एक बार की वजह से देखें आपको कितनी जो है वो हेल्प हो जाती है। आपको अपना कंपेटिटर एनालिसिस पता चलता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कितने आ रहे हैं। ओवरऑल ये जो है ना, इस ये जो कीवर्ड है इसका भी बताती है, लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप इसके केडी के ऊपर जो कीवर्ड डिफ़िकल्टी जो शो करे इसके ऊपर डिपेंड करें। इसकी जो है ना इतनी रिलायबल जो है वो नहीं है, ठीक है। इसमें देखिए 10,000 है और ये 4.6K की ट्रैफिक जो है वो ले रही है। अब आप इस तरह की जो कीवर्ड्स हैं ना, अगर आप वेबसाइट को इस तरह की बनाना चाह रहे हैं, ठीक है, और उसके अंदर आप ये वाले कीवर्ड्स यूज़ करें जिनके ऊपर ये रैंक कर रही है, तो मेरे ख्याल में आप इसको इजीली जो है वो रिप्लेस कर सकते हैं, क्योंकि गूगल के सब में पहले नंबर पे आ रही है, ठीक है, 10 रिजल्ट्स में शो हो रही है, और हम इसको इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो चलें, मैं एक और भी कोई ऐसा सैंपल के तौर पे ना यहाँ से हम जो है वो ले लेते हैं, जैसे कि ये मुख्तलिफ हैं सारे इनके ओवरऑल आप देखें वो आ रहे हैं। हम ये ले लेते हैं, चले फुटबॉल कैलकुलेटर है, ये एक शो हो रहा है, ये एक हम चले रैंडम उठा लेते हैं एक।
अच्छा, इसमें देखें मतलब अंडर 5 जो हमने फ़िल्टर लगाया हुआ है 0.70 बिल्कुल आ रही है, थोड़ा बहुत आ जाता है कि कभी वो 6 में आ जाए, लेकिन अंडर स्टिल जो उसने रिज़ल्ट दिए हैं वो सही दिए हैं कि 0.70 जो डीआर है, ठीक है, वो इन टॉप 5 रिज़ल्ट्स के अंदर ही शो हो रही है, लेकिन इसकी सर्च ट्रैफ़िक जो है कम है। ओवरऑल अब ये आपकी देखिए 95 डे 1.2 बिलियन ट्रैफ़िक ले रही है, ठीक है, 0.10 है, 0.80, ठीक है, और 24.5 के जो है वो जो है ये ट्रैफ़िक ले रही है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है इस बार का फंक्शन, ठीक है। ये अगर ये बार ना हो, मेरा नहीं हाल कि एसईओ अगर आपने कोई कंपेटिटिव एनालिसिस करना है, कोई वेबसाइट बनानी है। अब जैसे कि ये वेबसाइट है ना, अब इसमें बेसिकली क्या होता है कि आप बजाय इसके हर वेबसाइट के ना बारी बारी अंदर जाएँ, उधर देखें कि इसके पेजेस कितने हैं। मैं अब आपको ये भी थोड़ा आगे डिटेल में भी बताऊँगा कि हम साइट एक्सप्लोर पे जब हम जाएँगे तो हम कीवर्ड्स एक्सप्लोरर पे हैं, ठीक है। साइट एक्सप्लोर पे मैं आपको बताता हूँ कि हम ओवरऑल देख सकते हैं कि कौन से पेज पे रैंक करिए। फ़र्ज़ करें आपको ये वेबसाइट मिल जाती है, लेकिन इसके 15 से 20 पेजेस हैं, ठीक है। तो अब आपकी यार मैंने वेबसाइट बनानी है, सिंपल कैलकुलेटर है वो, मैंने एआई जनरेटेड जो है वो वेबसाइट बनानी है। तो अब मैं वो क्या अब उसको ये सारे 19 के 19 पेज बनाऊँगा, तो हम उससे ये भी देखते हैं कि इसका जो मेन पेज है वो कौन सा वो मेन पेज है जो इसकी सबसे ज़्यादा जो है वो ट्रैफ़िक ले रहा है, ठीक है। फिर इसके हम ओवरऑल कीवर्ड्स भी जो हैं वो भी हम ओवरऑल देख सकते हैं, इसकी बैक लिंकिंग वगैरह वो सब कुछ हम देखते हैं। अच्छा, अब इसमें सबसे पहले ये है कि अब देखें कि हम इसमें अगर बारी-बारी इस वेबसाइट को खोलें, ये मैं खोलते हैं चलें। अब हम यहाँ पे बारी-बारी इसके पेजेस देखें यार, इसमें क्या कमी है, क्या नहीं, इस तरह करके DR13 है, वो जो मैंने आपको पहले बताया, ठीक है, ओवरऑल। तो हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो बड़े आजकल असल में टूल्स भी इस तरह के आ गए हैं कि आप इज़िली कोई भी चीज़ जो है वो कर सकते हैं। अच्छा, ये एक एक्सटेंशन होती है बेसिकली, एसईओ वॉलेट के नाम से एक्सटेंशन है, ठीक है। इसमें इससे क्या होता है कि आप किसी भी वेबसाइट पे क्लिक किए बगैर जो है ना उसकी देख सकते हैं कि उसके अंदर हेडिंग्स कितनी हैं, H1 H2, ठीक है। तो डिस्क्रिप्शन भी देख सकते हैं, टाइटल भी देख सकते हैं, डीएसएनएलडी कोड भी देखते हैं। तो आपने पहले इसके अंदर लॉगिन कर लेना है, गूगल पे सिंपली सर्च करना है एसईओ वॉलेट की एक्सटेंशन पे, ठीक है। उस पर आपने फिर ऐड टू क्रोम कर देना है। ये तो ये है कि मैंने ऑलरेडी आपको वीडियो बनाने के लिए पहले ही डाउनलोड कर ली थी, मैंने कहा चलिए टाइम सेव हो जाए। तो ये मैं इसको यहाँ पे जो है ना हेडिंग्स वाला जो ऑप्शन है ना, इसको मैंने जो है वो टिक कर दिया, ठीक है। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ। तो आप ये देखें कि इसके अंदर जितने कंटेंट है ना, ठीक है, तो ये वो शोन लगेगा इस वेबसाइट के अंदर कौन सी H1 है, कौन सी H2 है, प्रोडक्ट्स कौन से है, ठीक है, ओवरऑल। तो ये होता है कि बगैर वेबसाइट, अब आप देखें ना, अगर आपको एक वेबसाइट उसका 013 डीआर है, लेकिन अगर उसके अंदर कंटेंट ही कोई नहीं, कुछ ऐसे होते हैं कि उसके पेज ब्लॉक होते हैं, तो वो बड़ा ज़बरदस्त है। जैसे कि आप ये देख रहे हैं ना, रेड है, ओवरऑल S3 है, मतलब कोई स्ट्रक्चर नहीं है। बेसिकली गूगल ये देखता है कि आपकी वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसा है, ह्यूमन फ्रेंडली है या नहीं। देखें मतलब H3 के अंदर कितने एरर आ रहे हैं। तो कुछ वेबसाइट इसलिए भी होती हैं कि उनकी डीआर जो है वो कम होती है। ओवरऑल आप देखें इस वेबसाइट का कोई स्ट्रक्चर ही कोई नहीं, ठीक है, लेकिन जो भी है वो हमें इससे ये जो है हेल्प हो जाती है। तो ये अब जब आप कोई वेबसाइट की सर्च कर रहे हो ओवरऑल, ठीक है, तो वो आपके लिए जो है ना हेल्पफुल जो है वो हो सकती है। तो चलें अभी हम इसको बंद कर देते हैं। देखें अब वो चीज़ गायब हो गई है, ठीक है, मतलब अब वो शो नहीं हो रही हमें। ये देखें DR9 है, 2.7 के ट्रैफिक, मतलब बहुत अच्छी है जो है, इसका जो बार है ना बड़ा हेल्पफुल है, ठीक है। अब अगर आप देखें कि मैं चलें ये वेबसाइट है ना, इसका मैं अगर हम ये ले लेते हैं, इसका यूआरएल जो है वो कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। यूआरएल कॉपी करने के बाद अगर हम इसके, मेरा ख्याल है आपको यहाँ पे बाकी जो मैंने ओवरऑल आपको बता दिए कि हम कीवर्ड्स में कैसे जो है वो देख सकते हैं। बाकी मैं आपको टूल वेबसाइट के ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा कि कैसे हमने टूल्स जो है वो करके जो है ना कंपैटिटर करके उनका चेक करके कि उनका डीआर किसका काम है, तो हम उससे बेहतर साइट जो है वो बना सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम जो है वो साइट एक्सप्लोर के जो है ऑप्शन में जो है वो जाते हैं, ठीक है। ये लोड हो रहा है। अच्छा जी, तो ये जैसे कि साइट ओवरव्यू आ गया, और जो मैंने यूआरएल कॉपी किया था, ठीक है, ये वाला, ये मैंने इधर पेस्ट कर दिया, ठीक है। और आप देखें उसका जो है ना एक ओवरऑल हमें रिजल्ट आने लग गया। सबसे पहले आप ये देखें इसकी मतलब ना ये आती है कि ये एआई ओवरव्यू में कितनी बार आई है। आपको पता है आजकल जैसे कि एईओ जियो का जो है वो
ट्रेंड आ गया है। अब लोग खाली सर्च गूगल पे सर्च नहीं करते, लोग ज़्यादातर बातें जो है जेमिनी से पूछते हैं, परप्लेक्सिटी से पूछते हैं, चैट जीपीटी से पूछते हैं। तो ये ओवरऑल उसका भी रिज़ल्ट जो है वो शो करना, ये एचरफ का जो टूल है वो शो कर देता है, ठीक है। साथ ही में इसका जो डीआर है वो डीआर का भी बता रहा है। ये मैंने पूरी साइट का जो है ना वो ओवरव्यू कर रहा हूँ, ठीक है। साइट का 13 डीआर है, ऑर्गेनिक कीवर्ड्स कितने हैं 894 हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक कितनी है, मतलब जो जो गूगल पे लोग खाली सर्च करें वो 32,000 है, ठीक है, इस वेबसाइट के बारे में। बाकी कुछ बैक लिंकिंग से आ रही है, कुछ रेफरिंग डोमेन से आ रही है, तो वो एक ओवरऑल है, ठीक है। ये बैक लिंक है, 267 बैक लिंक लगे हुए हैं। अच्छा, अब ये इसमें ना बेसिकली एक ग्राफ वगैरह होता है। अगर आप फ़र्ज़ करें आप कोई भी फ़र्ज़ करें आपने एक वेबसाइट डिसाइड कर ली है, जैसे कि ये थी पेट एज कैलकुलेटर, ठीक है। अब आपने जो है ना पहले ग्राफ भी देना है कि आया इसका जो ट्रेंड है वो ख़त्म तो नहीं हो गया, मतलब वेबसाइट कहीं बिल्कुल काम पे तो नहीं। देखें इसके 100K ट्रैफिक 100K तक गई है, लेकिन जो ये मंथ है जून का इसमें ये कम है। बेसिकली आप 15 जून है, होप सो ऊपर तक जाएगी, लेकिन ओवरऑल आपने इसका ग्राफ भी देखना है कि ट्रेंड कितना है, ठीक है। उसके बाद में लोकेशन भी है। लोकेशन ये पता चलता है कि वेबसाइट मतलब टारगेटेड सबसे ज़्यादा जो ट्रैफिक है उसको इस वेबसाइट को कहाँ से आ रही है। तो उससे ये होता है कि फिर आपने जो इधर ब्लॉग है फॉर एग्जांपल या कोई कंटेंट है, आपने उस कंट्री के हिसाब से जो है वो लिखना होता है, ताकि उस क्योंकि आपको यहाँ से पता चल रहा है कि ज़्यादातर लोग कौन से सर्च करें। लेवल 23,000 जो है ट्रैफिक वो USA की है, और 1.9 के UK की है, और 16 के कनाडा की है। मतलब ओवरऑल आपको बता रहा है कि आपकी ट्रैफिक जो है वो कहाँ से आ रही है। ठीक हो गया जी। और उसके बाद ये जो है ना मैं आपको एक और भी दिखाता हूँ इसके अंदर चीज़। अच्छा, दूसरी जो सबसे ये है कि इसमें जो है ना आप बैक लिंक्स देख सकते हैं कि बैक लिंकिंग जो है ना इसको इस वेबसाइट की का जो है किस किस वेबसाइट के ऊपर लगी हुई है, ठीक है। ये अभी लोड हो रहा है, एक सेकेंड। अच्छा, अब बैक लिंकिंग ये है कि आप यहाँ से आपको डू फॉलो का भी पता चल जाएगा। फ़िल्टर है बेसिकली नो फॉलो का भी। अगर आप एसईओ आपको आती है तो आपको पता होगा ये डू फॉलो और नो फॉलो क्या, ठीक है। अगर आपने बैक लिंकिंग चेक करनी है तो ये सबसे ज़बरदस्त वैसे है। देखिए, अगर आपने इस तरह की वेबसाइट बनानी है ना, फ़र्ज़ करें आपने डिसाइड कर लिया कि मैं ये वेबसाइट बनाना इसको मैंने कम्पीट करना है, तो आप उसकी बैक लिंकिंग भी चेक करें सबसे पहले कि उसके जो बैक लिंक है ना वो कहाँ कहाँ पे लगे हुए हैं, ठीक है। तो उससे ये होता है कि आप उसी जगह पे अपने भी बैक लिंक लगाएं, ठीक है। और फिर आपको जो है जितनी ट्रैफिक इसको आ रही है उम्मीद है उतनी आपको भी जो है ट्रैफिक जो है वो मिलेगी। तो ये बड़ी एक ज़बरदस्त चीज़ होती है, ठीक है। अब बैक लिंकिंग कुछ होती है कि जो साइट्स होती हैं वो आपको नो फॉलो लिंक देती हैं, कुछ डू फॉलो होती हैं। कुछ वेबसाइट्स ऐसी होती हैं जिसके ऊपर राइट फॉर अस का लिखा ऑप्शन शो होता है, जिस पे फिर आप आर्टिकल वगैरह जो है वो अपनी वेबसाइट से रिलेटेड आर्टिकल एक पेस्ट करते हैं, तो वो आपको एक जेन्युइन लिंक देती है। फिर इससे क्या होता है, फिर आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है। जब आपकी वेबसाइट की अथॉरिटी बिल्ड होती है तो ऑब्वियस ही बात है आपकी जो डीआर है वो बढ़ती है। फिर डीआर जब बढ़ेगी तो गूगल में आप जो है बेहतर नंबर पे शो होंगे। लेकिन स्टिल वो ये खाली डीआर ही नहीं होता, लेकिन आपकी वेबसाइट का ऑन पेज आप कह लें, टेक्निकल कह लें, या ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है, जो अंदर कंटेंट है वो भी हेल्पफुल होना चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इसमें ये एक बात ये है कि जिस वेबसाइट से आप लिंक ले रहे हैं कोशिश करें कि वो आपकी नीश के जो है मुताबिक ही हो, ठीक है। जैसे कि आप पेट एज कैलकुलेटर है तो आप ऐसे किसी पेट वाली साइट पे या उससे रिलेटेड साइट पे जो है ना कोशिश करें आप लिंक लगाएं, तो वो एक अच्छी जो है वो चीज़ होती है। और ओवरऑल जिस साइट पे आप लिंक लगाना चाह रहे हैं वो कोशिश करें कि उसकी डीआर अच्छी हो, क्योंकि अगर उसकी डीआर ही बुरी होगी तो वो कैसे बेहतर अथॉरिटी आपकी बिल्ड कर सकते हैं। तो ज़रूरी है कि उसकी जो डीआर है वो अच्छी हो, ठीक है। तो आप उस पर जाके जो है जिसके 85 है डीआर, मतलब सारा इसमें आप इसको आप एक्सपोर्ट वगैरह भी कर सकते हैं एज अ रिजल्ट गूगल एक्सेल शीट पे, या आपकी जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट है उसके ऊपर भी कर सकते हैं, ठीक है। फिर अगर आपकी अपनी वेबसाइट है, फॉर एग्जांपल इसलिए हम किसी के करें, अगर आपकी अपनी वेबसाइट है तो आप ब्रोकन लिंक बैक लिंक्स देख सकते हैं, ठीक है। रेफरिंग डोमेन्स देखते हैं। एंकर इज़ बेसिकली के जो इस पर बैक लिंक लगा हुआ है वो किस टेक्स्ट मतलब किस वर्ड के ऊपर लगा हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये पेट एज कैलकुलेटर है तो आपको बता देगा कि ये किस लफ्ज़ के ऊपर जो है ना बेसिकली वो लगा हुआ है, बैक लिंकिंग हुई हुई है, ठीक है। इसमें इसके ऊपर भी है। तो ये मोस्टली जो है आपको ये सारा डाटा, कोई भी डाटा जो है वो आप इसको जो है वो एक्सपोर्ट वगैरह कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आप कह लें कि इसमें जो सबसे मज़े का फ़ीचर ये लगता है वो ये है इसके टॉप पेजेस। मतलब अगर एक साइट है ना तो उसकी अगर मैंने आपको पहले बताया था कि अगर हमें चेक करना हो कि उसके इतने ज़्यादा वो हैं
पेजेस हैं, ठीक है, लेकिन हमने चेक करने का ट्रैफिक किसके ऊपर ले किया। तो अब आप देखें ये बड़ा ज़बरदस्त फीचर है। अब ये 31,724 जो है ट्रैफिक वो सिर्फ इस पेज के ऊपर है, बाकी के ऊपर किसी पे 4 है, किसी की 2 है। तो अगर आपने कोई डॉग ये जो है ना, ये इसके अंदर ये है कीवर्ड डॉग ईयर्स टू ह्यूमन ईयर्स, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि ये इसके जो बेसिकली कौन सा इसका जो पेज है मेन वो रैंक्ड कर रहा है गूगल के ऊपर, तो ये पेज है। तो सिंपली आप इस तरह का एक कैलकुलेटर बना सकते हैं, तो आप इसको कंप्लीट करते हैं बजाय इसके कि आप वो 8 से 10 पेजेस ओवरऑल बनाएं। लेकिन एडसेंस के लिए ज़रूरी आपको पता होगा कि कॉन्टैक्ट अस का, प्राइवेसी पॉलिसी का, टर्म्स ऑफ सर्विस का कह लें, या होम का, और एक ब्लॉग का पेज होना चाहिए जिसके अंदर आप अपने कीवर्ड्स लिख सकें। अच्छा, इसमें एक दूसरा मज़े का जो फ़ीचर्स है वो ये है कि इसके ऑर्गेनिक कीवर्ड्स, मतलब ये साइट किस कीवर्ड्स के ऊपर रैंक आ रही है, ठीक है। तो अगर आपने फ़र्ज़ करें एक टूल वेबसाइट कोई बनाई है, बनाना चाह रही हैं फिर, तो आप देखें कि ये कीवर्ड्स है जिनके ऊपर ये जो वेबसाइट है ना ये रैंक कर रही है। ये ओवरऑल मेरे ख्याल में 895 कीवर्ड्स हैं, ठीक है। आप इनको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। 50 की नहीं, हम कहते हैं यार ये सारी सिलेक्ट कर दो, सिलेक्ट 895 ये सिलेक्ट कर सकते हैं आप, ठीक है, सिलेक्ट हो गए। फिर आप इनको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, फिर यही कीवर्ड्स के ऊपर आप ब्लॉग लिख के तो आप अपनी वेबसाइट को रैंक कर सकते हैं। ये बड़े मज़े की मैंने आपको टिप बताई है ओवरऑल, कि जिस तरह आप कैसे कम्पीट कर सकते हैं अपने कंपेटिटर को, ठीक है। अच्छा, ओवरऑल दूसरा ये है कि मैंने आपको ये भी बता दी ऑर्गेनिक कंपेटिटर्स का, वो चलें हम बाद में देखेंगे। अच्छा, इसमें ये होता है कि जब आप किसी वेंडर से परचेज़ करते हैं तो ये नहीं कि आपको ये सारी जो ऑप्शंस हैं इनकी एसेस मिल जाती है, कुछ की मिलती है कुछ की नहीं मिलती है। इट टोटली डिपेंड्स कि आपने कौन सा पैकेज उनसे लिया। जिस तरह इसमें बेसिक स्टैंडर्ड प्रीमियम होता है ना, इसी तरह जिस वेंडर से आप लेंगे उसमें वो भी आपको इस तरह मुख्तलिफ ऑप्शन देता है, यार ये वाला पैकेज जो है आप ले लो। इसमें जो मज़े का फ़ीचर है ना एक और, वो ये है कि अगर फ़र्ज़ करें आपने कोई गेस्ट पोस्टिंग वाली वेबसाइट कोई आपने ढूंढी है, ठीक है, जिसका डीआर अच्छा है, तो अब आपने देखना हो कि यार फ़र्ज़ करें जैसे कि चलें उस वो एग्जांपल ही हम यही लेते हैं कि ये वेबसाइट जो है ना किस किस साइट को जो है वो आउट लिंक कर रही है, ठीक है। एक होते हैं इंटरनल लिंकिंग, जो मतलब जो हम अपने वेबसाइट के अंदर जो पेजेस होते हैं उनको आपस में लिंक करते हैं। एक होता है आउटबाउंड लिंक जिसको बोलते हैं, ठीक है। मतलब आपने कोई आर्टिकल लिखा और उसमें किसी टेक्स्ट के ऊपर आपने कोई एक आउटबाउंड लिंक लगा दिया, किसी और को रेफ़र कर दिया, ठीक है। तो बेसिकली वो ये होता है कि इससे पता चलता है कि ये वेबसाइट कितने जो है 63 जो है ना आउटवर्ड लिंक्स इसने जो है वो लगाए हुए हैं, मतलब दूसरी वेबसाइट्स को जो है वो ये जो है वो दे रही है ये सारी, ठीक है। ये इस पेज के ऊपर इसको रेफ़र कर रही है, इसके ऊपर इसको रेफ़र कर रही है। तो ये ओवरऑल है, साथ में इनकी जो है ना डीआर भी आ रही है, ठीक है। इंस्टाग्राम है अंडर डीआर है, मतलब इसने इसको मतलब अपने ब्लॉग वाले या किसी पेज के ऊपर ये पेजेस भी शो हो रहे हैं, ठीक है, उस पर ये लिंक दिया हुआ है। तो ये ओवरऑल बड़ा ज़बरदस्त फ़ीचर है। हम अगर चेक करना हो कि कोई वेबसाइट किस चीज़ को रेफ़र करिए, क्योंकि अगर आपने फ़र्ज़ करें इस तरह की वेबसाइट बनानी है तो आप भी इस तरह आउटबाउंड लिंक लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि हम इसको ईज़िली कम्पीट कर सकें। बेसिकली गूगल ओवरऑल आपकी डीआर तो मैटर चलें करती करती, लेकिन अभी आपने देखा होगा कि कुछ वेबसाइट्स ऐसी इनका डीआर कम है, लेकिन स्टिल वो गूगल पे जो हैं वो सब में जो है वो शो हो रही है, कोई 2 पे हो रही है, कोई 5 पे हो रही है। तो उनमें कोई चीज़ है, कोई स्ट्रक्चर या क्या, तो उनकी जो है आप कह लें जो है ओवरऑल उनका ओवरऑल उनका जो है ना कंटेंट अच्छा है या कोई चीज़, ये इंटरनल लिंकिंग का थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर है। इंटरनल लिंकिंग वैसे, और मैं आपको इंशाल्लाह और भी टूल्स की जो है वो वेबसाइट सॉरी वीडियो बनाऊंगा, जिसमें हम जैसे स्क्रीमिंग फॉग है, सैमरश है, आजकल ये टूल्स से आप जो है ना मतलब आप काम बहुत आसान हो गया, ठीक है। आप ओवरऑल जो है एनालिसिस करते हैं, अगर आप का अपवर्क पे काम कर रहे हैं या फाइवर पे कर रहे हैं या कोड कॉलिंग के ज़रिए कर रहे हैं, तो अगर आपको कोई क्लाइंट मिल जाए तो हम उस पर जो है ना ओवरऑल उस पर ईज़िली जो है कर सकते हैं। इसका मैं आपको मैं जो है ना एक वेब, अच्छा, इसमें एक और फ़ीचर जो है ना वो मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ओवरऑल वही जो है हमारे पास डोमेन है, ठीक है। अब अगर अभी आपने देखना हो बजाय इसके कि आप इसको बारी बार गूगल में देखें यार इसका कंपेटिटर कौन है, कभी कभार आपको फ़र्ज़ करें कोई क्लाइंट होता है तो आप उससे पूछते हैं कि यार आप अपना कंपेटिटर बता दो, तो वो आपसे कॉन्ट्रैक्ट या वो आप कहने कि अपनी वेबसाइट का देते ही नहीं, यार कि आप यार अजीब बंदे हो कि आपको एसईओ मतलब आपको मैंने वेबसाइट दी लेकिन आपको मेरे कंपेटिटर का ही नहीं पता।
तो बेसिकली ये है कि हम कंपेटिटर भी, इसमें एक फ़ीचर भी है कंपेटिटर का, ठीक है। तो यहाँ पे हम ऑर्गेनिक कंपेटिटर में अगर आते हैं तो यहाँ पे जो हमारे जो कंपेटिटर है ना वो उनकी लिस्ट आ जाती है, ठीक है। जैसे कि वो मैंने वेबसाइट आपको पता है, जो वो पेट से रिलेटेड जो वेबसाइट हम जिसके ऊपर सारा मैंने ये वीडियो बनाई है, ये उससे रिलेटेड जो है ना उसके कंपेटिटर हैं, ठीक है। कंपेटिटर्स कीवर्ड कौन से हैं, अब कॉमन कीवर्ड्स कौन से हैं, ठीक है, कि जो उसके वेबसाइट में, मेरे वेबसाइट में जो कॉमन कीवर्ड्स हैं वो ओवरऑल, ठीक है। और ये उनकी डीआर कितनी है, ठीक है। तो ये भी आप टारगेट जो है वो कर सकते हैं, इस कंपेटिटर को आप टारगेट करते हैं। देखें ये अब आप 80-90 हैं, लेकिन कुछ इसमें जैसे कि 0.9 वाला भी है, 13 वाला भी है। तो आप इसके जो कीवर्ड्स हैं इसको आप रिप्लेस करके तो आप जो है एक अच्छी वेबसाइट जो है बना सकते हैं, ताकि फिर गूगल जो है, अगर आपकी साइट का स्ट्रक्चर अच्छा होगा या ओवरऑल वो उसमें कोई कंटेंट ऐसा होगा जो यूज़र के लिए हेल्पफुल है, तो आपकी वेबसाइट जो है वो रैंक कर सकती है। कोशिश किया करें कि ऐसी वेबसाइट बनाया करें कि जिसमें जो यूज़र जो है ना वो सेटिस्फाई हो। बेसिकली जो गूगल का मेन मकसद है वो ये है कि उसका जो यूज़र है जो चीज़ सर्च कर रहा है उसको बेस्ट से बेस्ट जो है वो जवाब मिले। तो कभी बार इसलिए होता है कि हम कोई चीज़ सर्च करते हैं तो आपको पता है कि वो इस सिंपली एआई ओवरव्यू में उसका जो है वो जो है हमें शो होना शुरू हो जाती है। इसका मकसद ये है कि मतलब वो जो है यूज़र उससे सेटिस्फाई होता है, बजाय बगैर उसने किसी वेबसाइट पर क्लिक किए तो उसको उसके जो सवाल होता है उसका जवाब जो है वो मिल जाता है। तो कोशिश करें कि एक ऐसी वेबसाइट बनाएं कि जिससे जो आपका यूज़र है कोई भी आने वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जैसे कि आपके कंपेटिटर की अगर जो ट्रैफिक है वो यूएसए की आ रही है, तो आप जो वेबसाइट को जो आपकी टारगेट करनी है, के अंदर जो कंटेंट लिखना है, ग्रेडिंग जैसे आजकल जो है लोग बनाते हैं, जैसे कि CGPA टू GPA कन्वर्टर है, ग्रेड कैलकुलेटर वेबसाइट होती हैं, मुख्तलिफ हैं। तो वो जो है ना उसमें बाकी ये है कि मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी ना SEO टूल से रिलेटेड जो हम वेबसाइट बनाएंगे उसमें हम प्रॉपर रिसर्च करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे एआई को आप यूज़ करके जो है ना एक ओवरऑल एक अच्छी वेबसाइट जो है बना सकते हैं। फिर आप उसके डोमेन और होस्टिंग को आपने साथ अटैच करना है और आपने जो है गूगल की एडसेंस की जो रिक्वायरमेंट है उनको पूरा करना है, तो फिर आप उसको अप्रूवल के लिए उनको रिक्वेस्ट जो है वो भेज सकते हैं। तो हम उसमें देखेंगे हम उसको गूगल सर्च कंसोल के साथ कैसे अटैच करते हैं, ओवरऑल हर चीज़ जो है देखेंगे। अभी तक के लिए इतना ही आज के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। अगर आपने कोई भी सवाल पूछना हो एसईओ से रिलेटेड तो हम जो है आप मुझे जो है कमेंट बॉक्स में कर दें। इंशाल्लाह मैं या मेरी टीम जो है आपको उस सवाल का जो जवाब जो है वो इंशाल्लाह कोशिश करेंगे टाइमली जो है दे दें। और बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।